और भाई सब बढ़िया, सब सही है। खैर पिटपिटा के घर आ गए। अभी तो ऐसा लग रहा है कोई भी नेगेटिव बात मुझे हर्ट नहीं करेगी। 24 आउट ऑफ 24 आ गए। ये मैं अपने मार्क्स नहीं बता रहा हूँ, AFC एशियन कप में इंडिया की पोजीशन है। ये नेगेटिविटी फैल रही है बहुत ज्यादा ही। कोच के सर पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं। मोर ओवर सैक होने की भी तलवार लटक रही है और कहीं ना कहीं उसके पीछे एक वैलिड रीजन भी है। बट राउंड 3 की उम्मीद पे टिका हुआ है और ये बात जायज है। अब ऑस्ट्रेलिया से हारे ठीक है, एक्सेप्टेबल है। उज्बेकिस्तान के खिलाफ अपने आप को अनलकी बोल के बच सकते हैं, बट यार बेसिक्स ही भूल गए थे अपने प्लेयर्स। और सीरिया को तो हमने लिटरली जितवाया है। 21 शॉट लिए इस टूर्नामेंट में हमने और 4 ऑन टारगेट ही थे हमारे। अब फिनिशिंग की तो बात ही कर करके थक गया हूँ मैं। सीरिया के खिलाफ तो जीतना ही जीतना था, उसको ड्रॉ पर भी नहीं रोक पाए और इतने क्रूशियल मैच में मनवीर सिंह को स्ट्राइकर खिला दिया और सुनील छेत्री को नंबर 10 की कमी तो थी नहीं। ब्रैंडन को लेके गए थे, लेके क्यों गए थे ब्रैंडन को, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। जब खिलाना ही नहीं था तो लेके भी नहीं जाना था। एक तो मनवीर का मुझे समझ नहीं आता, वो बेचारा खुद ही कंफ्यूज है। उसको राइट विंगर खेलना है या फिर स्ट्राइकर खेलना है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सब कुछ मैच्ड अप हो रखा है। मनवीर कुवैत के खिलाफ राइट विंगर खेला, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ राइट विंगर खेला, उज्बेकिस्तान के खिलाफ भी राइट विंगर खेला और एकदम से सीरिया के गेम में, इतने क्रूशियल गेम में उसे सेंटर एरिया दे दिया जाता है ऑपरेट करने के लिए। और बात करते हैं उसके टच की, टच तो बहुत खराब है उसके। मतलब हर अकेडमी में बोला जाता है यू हैव टू बी गुड ऑन योर फर्स्ट टच, और उसका फर्स्ट टच तो छोड़ो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टच भी बहुत खराब है। और वो इंडिया के लिए खेल रहा है, मुझे नहीं पता कैसे, बट क्या है भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया, कैसे हो सकता है ये सब। इंडिया में कभी स्ट्राइकर, कभी राइट विंगर, क्लब में राइट विंग बैक, ये सारी चीजों पे हम ब्लेम कर सकते हैं एंटोनियो हबास और जुआन फर्नांडो को। 3 इतनी ज्यादा अलग पोजीशन पे खेलता है ना वो बंदा, इस चक्कर में उसको तो आउट ऑफ पोजीशन होने की आदत पड़ जाएगी। बट फिर बात आती है ईशान पंडिता की, वो भी स्टेप अप नहीं कर सकता, वो भी इतना सही नहीं है अभी। उसको किसी ने हल्का सा शोल्डर पुश दिया, उसने बॉल वहीं छोड़ दी, हथियार डाल दिए उसने वहीं पे। और फिर उज्बेकिस्तान पे 3-0 पिटने के बाद राहुल केपी को लेके आए, बाद में तो कोई फायदा ही नहीं हुआ उसका। आई थिंक मनवीर को लेके इस टीम में कंफ्यूज रहता है बहुत ज्यादा, और राइट विंगर उसे इसलिए खिलाता है क्योंकि उसको डिफेंसिव ड्यूटी कम करवानी होगी थोड़ी, और मनवीर भी इसी वजह से कंसिस्टेंट नहीं रहता कहीं ना कहीं। अब मुझे लगता है मनवीर की हाइप भी इसलिए बनी थी क्योंकि उसने कुवैत पे गोल कर दिया राइट विंगर खेल के, और कुवैत के खिलाफ गोल करने से पहले मनवीर ऑन द बॉल बहुत गंदा था। एक गोल ने उसकी गलतियां छुपा ली और वो हर जगह सिलेक्ट होता चला गया। और रही बात अपने कोच की, कोच भी डबल माइंडेड हो गया था। सीरिया के गेम में बोला वी विल अवॉइड फिजिकलिटी, उसने बोस को ऐड करा, दीपक टांगरी को ऐड करा और मनवीर सिंह को ऐड करा, हो गया डबल माइंड, ऑब्वियस सी बात है। तो उस मैच में अप्रोच भी चेंज थी, जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहे थे उसकी ऐसी तैसी कर दी। और एक तो मुझे ये चीज समझ नहीं आई, अगर हम कॉर्नर को डिफेंड करने जा रहे हैं तो उसको क्लियर करके काउंटर क्यों नहीं मारते। अगर हम बॉल नहीं रख सकते तो ये चीज तो कर ही सकते हैं ना, ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन वाली चीज दिखा देते ना भाई, शायद गोल निकलता। कॉर्नर को डिफेंड करा, क्लियर कर दिया, फिर कॉर्नर दे दिया, फिर वही चीज, फिर वही चीज, फिर वही चीज। खैर सारे गेम हार गए तो इसलिए नेगेटिविटी फैल रही है। और जो लोग बोल रहे हैं छेत्री को अभी रिटायर हो जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ उनको यार साफ में भी गोल नहीं निकलेंगे। चलो ठीक है, इस बार एक्सपीरियंस मिल गए प्लेयरों को, यही कह सकते हैं, पर अब नजरें फिर से राउंड 2 के वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स पे। कोच ने बोला रातों रात चीजें नहीं बदल जाती, ठीक है, समझने वाली बात है, पर राउंड 3 में तो जाना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इंडियन फुटबॉल को बढ़ाना है और फैंस को खुश करना है तो राउंड 3 में तो जाना ही पड़ेगा। और बाकी अगर किसी AFC की ट्रॉफी की उम्मीद करनी है तो वो सिर्फ उड़ीसा FC से ही कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट ईयर AFC चैंपियंस लीग 2 में जाएगी ईस्ट बंगाल। खैर ये सब तो बात की बातें हैं। फिलहाल ISL चल रहा है, अनवर अली रिकवर हो गया है, झिंगन इंजर्ड हो गया है। मैं चाहता हूँ सना सिंह या फिर लालचुंगनुंगा को इस बार वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में गेम टाइम मिल जाए। और बाकी अगर तुम्हें महफिल में फुटबॉल देखने का मन है तो देरी किस बात की कर रहे हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।